चलो, पाइप ए बी एंड सी आर केप्ट ओपन एंड टुगेदर फिल ए टैंक इन 10 मिनट्स। एसएससी में नहीं आएगा ये कभी भी, है ना ये क्वेश्चन। देख लेते हैं, इंट्यूटिव क्वेश्चन। पाइप ए इज केप्ट ओपन थ्रू आउट। पाइप ए बी और सी एक टंकी को भर रहे हैं, पाइप ए को लगातार ओपन रखा। मैं एक बार आपको बता दूं कि कहानी क्या चल रही है। पाइप ए को तो लगातार ओपन रखा। बी इज केप्ट ओपन फॉर फर्स्ट 10 मिनट्स, पहले 10 मिनट तक बी को ओपन रखा। एंड देन क्लोज्ड, फिर इसको बंद कर दिया। 2 मिनट्स आफ्टर पाइप बी इज क्लोज्ड पाइप सी इज ओपनड। जब ये बंद की थी उसके 2 मिनट बाद, यानी कि इतने टाइम, तो ए को तो T मिनट्स तक ओपन रखा था ना, T मिनट में पूरी टंकी भर रही है। तो अब सी को ओपन किया इसके बंद होने के 2 मिनट बाद, यानी कि T-12 मिनट्स इसको ओपन रखा। और भैया ये जो पूरा काम है ये हो गया। ठीक है, चलो, टिल द टैंक इज फुल। अब एक बार मैं इस कहानी को लिख लूँ ना फिर एक बार, तो अब देखो, मैंने ये मान लिया कि जो पाइप ए है ना, पाइप ए वो ए यूनिट फिल करती है, और पाइप बी जो है वो बी यूनिट फिल करती है, और पाइप सी जो है वो सी यूनिट फिल करती है। ये इतना इतना पानी फिल करती है 1 मिनट में। यहाँ पर मिनटों में बात हो रही है तो 1 मिनट में। ठीक है, तो पाइप ए 1 मिनट में ए यूनिट पानी भरती है। तो पाइप ए तो T मिनट तक चलती रही, तो ए इंटू टी इतने यूनिट पानी भर दिया होगा। पाइप बी 10 मिनट चलती रही तो उसने 10 इंटू बी इतने यूनिट पानी भर दिया होगा। और पाइप सी T-12 मिनट चलती रही तो उसने सी इंटू T-12 इतना पानी भर दिया होगा। तो कुल मिलाकर ये कैपेसिटी है अपनी टंकी की। कुल मिलाकर इतनी यूनिट जब इकट्ठी गिरी टंकी में तो टंकी भर गई, वो ये बोल रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये कहानी खत्म होगी। ठीक है, सी ने इतने मिनट काम किया, बी ने 10 मिनट काम किया और ए ने T-मिनट काम किया। हमें ये पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। क्या बताया, ईच पाइप फिल्स एन इक्वल शेयर ऑफ टैंक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई कि हर एक पाइप टंकी का बराबर हिस्सा भरती है। इसका मतलब क्या है, एक बात बताओ, 3 पाइप हैं, हर एक पाइप टंकी का बराबर हिस्सा भरती है, यानी कि तीसरा हिस्सा ये पाइप भी भरती है। जितना भी टाइम इसको मिला उतने में ये भी भरती है और ये भी भरती है। तो आप ये भी यहाँ पर लिख सकते हो कि हर एक पाइप जो है वो टंकी का इक्वल हिस्सा भरती है। मतलब टंकी अगर 3 यूनिट की है तो हर एक पाइप 1 यूनिट पानी भर रही है, जितना भी उसको टाइम मिला उतने टाइम में, उनकी इतनी एफिशिएंसी है। फर्दरमोर, it is known that if pipe A and B are kept open continuously, the tank would be filled completely in T-minutes। कि अगर A और B को ओपन रखें, लगातार चलने दे, तो T-मिनट में टंकी भर जाएगी। तो A जो है वो A यूनिट भरती है, B जो है वो B यूनिट भरती है। तो टोटल टंकी की कैपेसिटी अब वो बता रहा है। टंकी की कैपेसिटी है इतनी भी है, टंकी की कैपेसिटी, ये भी टंकी की कैपेसिटी ही है कि A और B पाइप अगर चलती रहें तो T-मिनट में टंकी पूरी भर जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पर इक्वेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये टंकी की कैपेसिटी है। अब यहाँ से हमने निकालना क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक सी अलोन टू फिल द टैंक। सी को कितने मिनट लगेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे तो पता लग जाएगा, T-12 इसको मिनट लग रहे हैं। तो अब चलिए कंपेयर करते हैं भाई। अब ध्यान से देखो, अब इसको सोल्व करते हैं। इसको बैंगनी रंग से सोल्व करें या लाल रंग से, लाल रंग से कर लेते हैं। ठीक है, देखो, तो अब ध्यान से सुनो, जो टंकी है उसकी कैपेसिटी ये है, और ये जो है ये टंकी का 1/3 है, ये भी टंकी का 1/3 है, ये भी टंकी का 1/3 है। तो मैं किसी भी एक के साथ इसको कंपेयर कर सकता हूँ। मतलब इसने टंकी का 1/3 हिस्सा भरा था, तो टंकी की कैपेसिटी कितनी होगी, A इंटू टी जो है ये टंकी का 1/3 है। बताया था ना सभी इक्वल पानी भरती है, तो सभी 1/3 भर रही है। तो इसको अगर मैं 3 गुना करूँ 380, तो ये टंकी की पूरी कैपेसिटी है। और इसको मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, AT प्लस BT। भैया इस 180 से 180 कट जाएगी, ये 280 हो जाएगा, और इस T से ये T कट जाएगा। B इज इक्वल टू 2A, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पर मिल गई, B इज इक्वल टू 2A। अब मैं इस रिलेशन को ऐसी जगह पर पुट करूंगा जहां पर मैं इजीली इसको सोल्व कर पाऊँ, ये tan B वाली जगह पर। ठीक है, tan B को मैं इससे कंपेयर करूंगा। मैंने अभी इसको 3 गुना करके इससे कंपेयर किया था, अब मैं इसको 3 गुना करके इससे कंपेयर करूंगा। समझ में आ गई बात। बस मैं एक और चीज बीच में घुसेड़ दूंगा कि जहां पर भी B है वहां पर मैं 2A कर दूंगा। तो यहां पर B है, यहां पर मैं कर दूंगा 2A, तो 2A प्लस A 3A इंटू टी इज इक्वल टू,
अब हाँ, यहां पर मेरे को 3 गुना करना पड़ेगा, आपको पता है ना क्यों? क्योंकि ये तो पूरी टंकी की कैपेसिटी है, ये टंकी की 1/3 है, तो इसको 3 गुना करना पड़ेगा और बी की जगह पर 2a करना पड़ेगा। मेरी कमर के पीछे देखो, बी की जगह पर 2a करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6 दाई 60, तो 60a। अब देखो भाई, a से a कट गया, 3 से ये 20 पर कट गया, तो t की जो वैल्यू है वो आ गई 20। अब बैंगनी कलर को यूज करना ही पड़ेगा, ऐसे इक्वेशन बिना बैंगनी कलर के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दिख रहा है ना ये कलर? हाँ। तो t की जो वैल्यू है वो आ गई है क्या? 20। तो अब आप बता सकते हो टोटल टाइम कितना लगा, ऊपर t की वैल्यू अगर पूछे तो 20 मिनट। अब उसने बोला कि भैया a को कितना टाइम लगा, तो a तो 20 मिनट चली ही थी, b का तो 10 मिनट है, वो c का ही पूछेगा, तो c को लगा t माइनस 12 मिनट्स, यानी कि 20 माइनस 12 8 मिनट। c जो है, c को पूरा 8 मिनट नहीं लगा, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, या फिर यहां पे ले लो, c 8 मिनट चली थी, c ने पूरी टंकी थोड़ी भरी थी। ये बोल रहा है कि c अकेली चलेगी तो पूरी टंकी कितनी देर में भरेगी, तो c 8 मिनट चली थी, पर जब c 8 मिनट चली तो उसने टंकी का तीसरा हिस्सा भर दिया था, तो पूरी टंकी तो 24 मिनट में भर देगी, तो दैट इज ऑप्शन डी। और मैं आपको एक और बात यहाँ पर कन्फेस करना चाहूँगा, ये कन्फेस करना चाहूँगा कि भैया, कन्फेस क्या मतलब कि बताना चाहूँगा, कन्फेस क्या है, जुर्म थोड़ी, कि ये बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चंस जो है, ये मैं जितने टाइम में आपको समझाता हूँ वो टाइम बहुत ज़्यादा है। जब आप एक्चुअल में इसी अप्रोच को लेकर इस क्वेश्चन को करोगे, तो जब अगर आपको ये स्ट्राइक करती है तो वो कम टाइम लगता है, मतलब जितना मेरे को समझाने में टाइम लगता है उससे कम मेरे को करने में लगता है। तो जितना अगर समझाने में 5 मिनट लग जाए, किसी क्वेश्चन को समझाने में 10 मिनट लग जाए, तो ये मत सोचना कि एग्जाम में 10 मिनट होंगी क्या। वो समझाने में कई ऐसी बातें बतानी पड़ती हैं कि करने में वो दिमाग दिमाग में हो जाती है। तो समझाने के टाइम को करने के टाइम से कंपेयर मत।